अगर आप थोड़ा सा डिमांड करिएगा तो आपको कहा जाएगा हम रेफर कर देंगे, ज़्यादा बोलिएगा रेफर कर देंगे। पुलिस के द्वारा जब मुझे धमकी दी गई तो मैं एक आम आदमी हूँ, शायद आपके इस कवरेज के बाद शायद मेरे ऊपर मुकदमा किया जाए, शायद मुझे तरह तरह से परेशान किया जाए। ये किया जा सकता है, ये आपके माध्यम से मैं आम लोगों को बताना चाहता हूँ कि शायद मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया जाए, शायद मुझे तरह तरीके से टॉर्चर किया जाए। सिविल सर्जन ये लोग गुंडे का एक ग्रुप है, शायद मुझे तंग किया जाएगा, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं हूँ। आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आपके बदनाम करने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपको बदनाम करना ये चाहते हैं तो आपको ऐसे ही बदनाम करेंगे और आप बदनाम होते रहेंगे। ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करिए, अच्छे लोगों को लाइए और औचक निरीक्षण कराइए। धमकी दी जाएगी और प्रशासन आपको कहेगा नेतागिरी करिएगा, नेतागिरी छोड़ा देंगे। मैं उन तमाम नेताओं को कह रहा हूँ कि अफसरशाही और सरकार को बदनाम करने वाले कर्मचारियों को ऐसी व्यवस्था को बदलिए, नहीं तो आपकी नेतागिरी प्रशासन छोड़ा देगा। ये प्रशासन का कहना है, मेरा कहना नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आरएस कुमार। लगातार सदर अस्पताल पे जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ की विधि व्यवस्था पे लगातार सवाल उठता आया है। यहाँ का जो विधि व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल नज़र आता है और यहाँ पे रेफर का केवल खेल होता हुआ नज़र आता है। आप देखे होंगे एक बार नहीं कई बार यहाँ से लगातार जो सुर्खियाँ खबर बटोरती रही है, चाहे वो जच्चा बच्चा का कांड हो, चाहे वो मामला मेन गेट पर बच्चा होने का हो, या फिर मामला एक ऐसे युवा का जो अपना हाथ यहाँ प्लास्टर करवाने आते हैं, उनके हाथों को टेढ़ा कर दिया जाता है, जबकि हकीकत ये होता है कि उनका हाथ टूटा हुआ नहीं रहता है। कल रात को दीपावली था, सब लोग दीपावली में मशगूल थे, दीपावली मना रहे थे। एक मामला सदर अस्पताल में आता है और इमरजेंसी वार्ड में अचानक एक मेयर प्रत्याशी आते हैं और वहां से एक लाइव करते हैं, एक गरीब की आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं। क्या पूरा मामला था, आइए उनसे जानते हैं। तौकीर अनवर जी, कल रात को जब आप लोग आए थे, क्या मामला था? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप मेरी आवाज़ को एक बुलंद आवाज़ बनाने में जो आप सहयोग कर रहे हैं, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूँ। कल की घटना बड़ी दुखद घटना है और ऐसी वो घटना 12:30 में मुझे एक टेलीफोन से कॉल आता है, एक नंबर से कॉल आता है कि मेयर साहब, हम गरीब आदमी हैं, हमारे घर का एक पेशेंट एडमिट है, आपातकालीन यही वो खिड़की है जो आपातकालीन खिड़की मतलब खोल दीजिए, एक दरवाजे से घुसिए, दूसरे दरवाजे से बाहर आपको निकाल दिया जाता है, ये आपातकाल है। तो आपातकालीन इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया है और पेशेंट का कंडीशन ठीक नहीं, इलाज नहीं हो रहा। हमको लगता है कि हार्डली 10 मिनट लगा, क्योंकि मैं सो चुका था, थका हुआ था, सो गया था। तुरंत मैं बाइक से अपने साथियों के साथ आया, यहाँ पे आया तो मैं तुरंत लाइव स्टार्ट कर दिया कि विधि व्यवस्था क्या है। मैंने पूछा क्या समस्या है, पता चला कि ये आदमी अनकॉन्शियस है। तो मैंने कहा प्रिस्क्रिप्शन देखा जाए, इनका क्या इन्होंने मेडिकेशन किया है या क्या इन्होंने डायग्नोसिस किया। तो उस पर सिर्फ उन्होंने लिखा था ब्रेथनेस और रेफर टू हायर सेंटर और 4-5 लाइकोटिन, डायलोना और इस तरह की दवाई प्रिस्क्रिप्शन पे दी हुई थी। मैंने गौर करने की चीज़ थी SpO2 हाइफन क्वेश्चन मार्क। आप इंजीनियर साहब, आप ये बताइए, बिना पेट्रोल की गाड़ी चलेगी, बिना डीजल का इंजन चलेगा, बिना O2 का बॉडी चलेगा? आप बताइए। जब आप उस पर सवालिया निशान लगा दिए, डैट्स मीन्स कि आप मेडिकल साइंस पे सवालिया निशान लगा दिए। अरे इंसान जो जीवित है उसके अंदर SpO2 कुछ तो होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 90 होगा, 96 होगा, 99 होगा। मैंने जब ये सवाल किया कि आपने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, चेक किया, मॉनिटर लगाइए, BP लगाइए, आप SpO2 लीजिए, पल्स रेट लीजिए, शायद ये इसका कोई समाधान निकल पाए। और आप ऑक्सीजन, सबसे पहले तो ऑक्सीजन लगाइए। पता चला कंसंट्रेटर में लगाए हुए हैं। कंसंट्रेटर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट नहीं है, वो तत्काल थोड़ी दूर के लिए वो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जिसको 10 लीटर पे लेके जाना है, 12 लीटर पे लेके जाना है, उनको कंसंट्रेटर की ज़रूरत नहीं है, उनको ऑक्सीजन हाई फ्लो की ज़रूरत। अच्छा, आप सिविल सर्जन से भी बात करते हुए नजर आए, उनका क्या कहना है? सिविल सर्जन साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सारी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट है, डॉक्टर्स हैं और हमारा ऑक्सीजन का प्लांट भी है। वाकई में ऑक्सीजन का प्लांट है। मैं इसमें दोष मानता हूं मैनेजमेंट का, सिविल सर्जन साहब का
और जो नाइट में डॉक्टर्स हैं उनका। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप सरकार को बदनाम करने का जो एक षड्यंत्र रच रहे हैं, सरकार को बदनाम करना बंद करिए। दोषी कौन होगा? हम आपको घर बना के देंगे, घर की पेंटिंग डेंटिंग आप नहीं करिएगा तो हम आके तो हर वक्त नहीं करेंगे ना, तो बदनाम तो आप मुझे कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, सरकार को हर वो सरकार को बदनाम करते हैं उनके अंग, उनके विंग, उनके डॉक्टर्स, उनके कर्मचारी, उनके मैनेजमेंट के लोग। आखिर आपातकाल व्यवस्था ये है तो आपातकाल ऑक्सीजन आपातकाल की चीज़ है, तो आप पाइपिंग से ऑक्सीजन की सप्लाई रखिए, हाई फ्लो मास्क रखिए, और जिसको भी ज़रूरत है, मेरा कहना अगर आप थोड़ा सा डिमांड करिएगा तो आपको कहा जाएगा हम रेफ़र कर देंगे। ज़्यादा बोलिएगा रेफ़र कर देंगे, ठीक है भैया आप रेफ़र कर दीजिए, लेकिन अब प्रीफेयर करेंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। हमारे पास संसाधन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, 4 लोग नहीं हमारे साथ होंगे तो हम रेफर करा के कहाँ ले जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ ले जाएगा? अस्पताल सरकारी व्यवस्था बना है गरीबों के लिए, अमीरों के लिए बड़ा बड़ा कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, गरीब कहाँ जाएगा? या तो यहाँ आएगा और लाश लेकर जाएगा, और नहीं तो ज़्यादा बोलिएगा तो आपको रेफर, उससे ज़्यादा बोलिएगा तो प्रशासन को बुला के प्रशासन की धमकी दी जाएगी, और प्रशासन आपको कहेगा नेतागिरी करिएगा, नेतागिरी छोड़ा देंगे। मैं उन तमाम नेताओं को कह रहा हूँ कि अफसरशाही और सरकार को बदनाम करने वाले कर्मचारियों को ऐसी व्यवस्था को बदलिए, नहीं तो आपकी नेतागिरी प्रशासन छोड़ा देगा। ये प्रशासन का कहना है, मेरा कहना नहीं है। अच्छा, जब सिविल सर्जन लगातार आप बातचीत करने का क्रम जारी रख रहे थे, कई बार कॉल भी डिस्कनेक्ट हुआ, तो जब वो कह रहे थे कि हमारे पास तमाम संसाधन उपलब्ध है, क्या आपको यहाँ पे मिला? 0 बाई सन्नाटा मिला मुझे, और जब जानकारी हासिल किया तो पता चला वो ओटी असिस्टेंट है, कोई चौधरी जी थे, वो ओटी असिस्टेंट है और वो इलाज कर रहे हैं, और बाज़ाब्ते वो पुलिस को बोल रहे हैं कि देखिए ये हमसे पूछ रहे हैं कि सिविल सर्जन आपको राइट दिया है इलाज करने का। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। क्या ओटी असिस्टेंट अनकॉन्शियस पेशेंट, ब्रेथनेस जिसको प्रॉब्लम हो, जिसका लंग्स खराब हो, उसका इलाज ओटी असिस्टेंट कर सकता है? कॉमन आदमी ये जवाब दे सकता है। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आपके बदनाम करने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपको बदनाम करना ये चाहते हैं तो आपको ऐसे ही बदनाम करेंगे और आप बदनाम होते रहेंगे। ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करिए, अच्छे लोगों को लाइए और औचक निरीक्षण कराइए। ये आपातकाल की है, आपके पास कैमरा है, माइक है, आप जाके देख लीजिए कि आपातकाल में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। आपातकाल का क्या मतलब होता है, इमरजेंसी का क्या, हर आदमी, आम आदमी जान सकता है कि इमरजेंसी का क्या मतलब है। इमरजेंसी का मतलब वो सारी चीज़ें आपके घर तक मौजूद हो, तभी वो इमरजेंसी है। अच्छा, उस मरीज का अभी वर्तमान वस्तु स्थिति क्या है? जब मुझे धमकी दी गई एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, जब मुझे धमकी दी गई तो मैं एक आम आदमी हूँ, शायद आपके इस कवरेज के बाद शायद मेरे ऊपर मुकदमा किया जाए, शायद मुझे तरह तरह से परेशान किया जाए, ये किया जा सकता है। ये आपके माध्यम से मैं आम लोगों को बताना चाहता हूँ कि शायद मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया जाए, शायद मुझे तरह तरीके से टॉर्चर किया जाए। सिविल सर्जन ये लोग गुंडे का एक ग्रुप है, शायद मुझे तंग किया जाएगा, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं हूँ, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। मैं डरा तो नहीं था, लेकिन मैं उस पेशेंट की स्थिति को देखते हुए मुझे लगा कि अगर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो पेशेंट मर जाएगा। अपने खर्चे पे, अपने कॉन्टैक्ट्स पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने उन्हें एडमिट कराया है। अगर इंजीनियर साहब आपके पास समय हो तो आप उस पेशेंट को चल के, अभी आईसीयू में मैं उसे एडमिट कराया हूँ अपने खर्चे पे। हाँ, दवा का कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा, आप तो सहानुभूति दिखाने गए थे, कुछ लोग आपको बिचौलिया भी घोषित कर सकते हैं। ना, कहने वालों का काम है कहना, हमारा काम है करते रहना। माननीय तेजस्वी यादव जी, स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, आप युवा हैं, कई लोग आपसे उम्मीद करते हैं, तो उम्मीद है कि जब पटना में औचक निरीक्षण के लिए आप जाते हैं तो स्वाभाविक है कि सीतामढ़ी के लोग भी ये जानना चाहेंगे कि केवल पटना या फिर नालंदा जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक क्षेत्र के बन के रह गए हैं, क्या आप भी वैसे ही हैं, या माता जानकी के जन्मस्थली सीतामढ़ी का रीढ़ कहा जाने वाला जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, जो सदर अस्पताल है, वहाँ भी आप औचक निरीक्षण करेंगे? आप नहीं कर सकते तो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को ही भेज दीजिए, एक बार विधि व्यवस्था को दिखवा लीजिए। कई बार हम लोग सवाल उठाते हैं, सिविल सर्जन तक से सवाल पूछते हैं, वो विधि व्यवस्था के लिए तत्काल प्रभाव से कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर देते हैं, कुछ लोगों पे कार्रवाई भी होती है, लेकिन हालात वही की वही रह जाते हैं।